आखिरकार तुर्की को भारत के तकनीकी ताकत के सामने खुद के औकात का पता चल गया। हथियारों पर झूठी खबर तो फैलाना आसान है, अपने हथियारों पर बड़े बड़े दावे करना भी आसान है, लेकिन जब ऐसे ही झूठे दावे वाले हथियार युद्ध के मैदान में आते हैं तब उनके सारे दावे की पोल खुलती है। लेकिन अब तो तुर्की और पाकिस्तान के एक हथियार के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसके युद्ध के मैदान में आने से पहले ही उस हथियार के ताकत पर सवाल खड़े हो गए। और सवाल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि मुकाबला सीधे भारत के मिसाइलों से है। और जब मुकाबला भारत के मिसाइल से है तो ऐसे में दावे और वादे नहीं बल्कि प्रमाण चाहिए, क्योंकि दावे और वादे वाले तुर्की के हथियारों का जो अंजाम हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की पाकिस्तान के लिए मिलगेम कार्यक्रम के तहत पूरे 4 युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। पहला युद्धपोत पाकिस्तान को 2023 में मिला, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन अब तुर्की दूसरा युद्धपोत इसी साल के अंत में पाकिस्तान को देगा, किंतु इस युद्धपोत पर अब कई सारे सवाल खड़े हो गए। और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो चुका है और इस युद्ध में तुर्की के दावे वाले हथियारों का अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। पाकिस्तान को भारत के मिसाइलों से अच्छी खासी मार खानी पड़ी और इसलिए खुद पाकिस्तान के ही रक्षा जानकारों ने सवाल उठाया कि तुर्की, जो कि मिलगेम कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को दूसरा युद्धपोत देगा और इस युद्धपोत के लाइव फायर का परीक्षण भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरे युद्धपोत में भारत के मिसाइल अटैक को रोक सके ऐसा कोई भरोसेमंद सिस्टम है ही नहीं। वहीं खुद तुर्की की मिलिट्री फैक्ट्री और शिपयार्ड मैनेजमेंट ने भी पाकिस्तान को इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि भारत के क्रूज मिसाइल अटैक को रोकने में पाकिस्तान को मिलने वाला युद्धपोत पूरी तरह से सक्षम होगा। और अगर भारत की नौसेना ने अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक किया तो ऐसे में 100% यह मानकर चलिए कि भारत के एक ब्रह्मोस मिसाइल का फायर होना पाकिस्तान के युद्धपोत के कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और पाकिस्तान के रक्षा जानकारों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जब जमीन पर मौजूद पाकिस्तान के लंबे चौड़े मिसाइल डिफेंस भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाए तो ऐसे में युद्धपोत के अंदर इंटीग्रेटेड शॉर्ट रेंज के बहुत ही सीमित क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम भारत के मिसाइल को कैसे रोकेंगे। यानी कि तुर्की द्वारा बनाए गए युद्धपोत के पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने से पहले ही इसके भरोसेमंद बचाव दे पाने की क्षमताओं पर सवाल खड़े हो गए। दावा है कि तुर्की ने इस युद्धपोत को तकनीकी तौर पे काफी उन्नत बनाया, लेकिन वह सारी तकनीक बहुत ही शॉर्ट रेंज में सीमित है, जिसका नतीजा यह होगा कि केवल कुछ सेकेंड पहले ही पाकिस्तान के युद्धपोत को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के आने का पता चलेगा और यह समय इतना कम होगा कि प्रतिक्रिया का कोई समय नहीं मिलेगा। हालांकि तुर्की भी इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि खुद तुर्की के पास भी मिड रेंज का या लॉन्ग रेंज का इंटीग्रेटेड इंटरसेप्टर नहीं है।